प्रणाम गुरु बहन एवं गुरु भाइयों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं बीना की भक्ति चैनल से बोल रही हूँ। मैं एक जितिया की कथा सुना रही हूँ। बहुत प्यारा ही कहानी है जितिया के बारे में। और जितिया 6 तारीख को है, तो आप सभी को 5 तारीख को है नहा खाने का, जो खाते हैं आप लोग झींगा, दाल भात ये सब खाते हैं, 5 सब्जी। और उसके बाद 6 तारीख को जितिया है, उपवास है। 7 तारीख को पारण है सुबह 8 बजे। तो मैं एक कहानी बोल रही हूँ, बहुत सुंदर कहानी है, आप लोग सभी सुनेंगे, पूरा सुनेंगे तभी आनंद आएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। 2 बहन थी, एक का नाम सुखनी था और दूसरे का नाम दुखनी था। तो दोनों बहन जो थी, तो सुखनी तो बहुत सुख से भरी हुई थी, दुखनी जो थी बहुत तकलीफ़ था, बहुत दुख था उनको। दुखनी के 3 बच्चे थे, तो बहुत मुश्किल से वो खाना पीना करती थी, अपने पेट भरण पोषण करती थी बाल बच्चे का। और अपने उसका जो पति जो था कमाता नहीं था, घर में ही बैठा रहता था, जिससे कारण उसके घर में बहुत गरीबी था। तो सुखनी जो थी, एक दिन उसका बड़ी बहन सुखनी, वो उसका हाल समाचार लेने के लिए उसके घर में आई और बोली, दुखनी बहन क्या समाचार है, अपना बोलो। तो दुखनी बहन बोली, क्या बताऊँ सुखनी बहन, मेरा हाल समाचार ठीक है, तुम तो देख ही रही हो, मेरा पति कमाता नहीं है, 3 बच्चे हैं, किसी तरह सबके घर में बर्तन बासन करती हूँ, चौका पोछा बर्तन करती हूँ, पोछा लगाती हूँ, झाड़ू देती हूँ, तो अपना बाल बच्चे का भरण पोषण करती हूँ। तो तुम अपना बताओ बड़ी बहन। तो सुखनी बताने लगी, हम अपना क्या बताएंगे दुखनी बहन, मेरा घर में तो सब कुछ भरा है, सब कुछ आनंद से भरा है, धन दौलत सुख सब, घर द्वार बहुत सुख, सोना चांदी सब कुछ से भरा हुआ है। हम मेरा अपना हाल क्या बताएं, मेरा बहुत सुख शांति है मेरा घर में। सो तुम दूसरे घर जाती हो खाना पीना बनाने, चौका बर्तन करने, तो कल से तुम मेरे ही घर आ जाना। मेरे घर आ जाएगी ना, तो तुमको अपना बहन भी है, मेरा घर काम कर देगी, तो तुमको जो खाना रहेगा पीना रहेगा तो हमसे मांग लेगी, तुम ले आएगी, तुम्हारा बाल बच्चा खाएगा तुम भी खाएगी। तो ठीक है सुखनी बहन, हम कल से तुम्हारे घर में ही काम करेंगे। तो दुखनी जो है, सुखनी घर में काम करने लगी। उस दिन से तक धीरे धीरे काम करते करते जितिया पर्व आया। तो जितिया पर्व जो आया ना, तो उसके बाद जितिया का पर्व आया, तो जिस दिन संझत था, नहा खाने का था, तो दुखनी बहन बोली सुखनी से, जो सुखनी बहन हमको कुछ अनाज दे दो, अपना घर में ले जाएंगे, बाल बच्चे को भी खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। जितिया पर्व है, तो जितिया पर्व का संझत करना है और दूसरे दिन उपवास करेंगे, तो कुछ खाना वाना घर में नहीं है, दे दो, बना के खाएंगे, ले जाएंगे। तो सुखनी बहन बोली का, हाँ हमको, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या है मेरे पास, तुमको देंगे, जा थोड़ा सा खुद्दी है रखा हुआ है, चावल बनाती हो काट के रखती हो, खुद्दी थोड़ा ले जाओ। और ये साग बनाई हो तुम, तो साग का डंटी सब जो रखे हैं अलग में निकाल के फेंके हैं, वो सब साग का डंटी थोड़ा सा ले जाओ, तुम वही बना के खाना। तो दुखनी क्या करेगी बेचारी, काम वाम कर ली और अपना घर में आ गई, तो वही खुद्दी का भात बनाई और वही डंटी जो था साग के डंटी, उसी का सब्जी बनाई। क्या करेगी बेचारी, जितवाहन गोसाई को प्रणाम करके वही तो बनाई और संझत दिना खाई। तो खाना खाई तो वो अपने खुद नहीं खाई थी, बाल बच्चे को खिला दी, अपना पति को खिला दी और अपने नहीं खाई थी। तो उसी बीच में एक बूढ़ी माँ आ गई। वो बूढ़ी माँ का केस बहुत पका पका था, सादा उजला केस था। तो बूढ़ी माँ आ गई, भगवान जी ने वो बूढ़ी माँ किस रूप में आई, लेकिन उनके आत्मा जो था, दुखनी की आत्मा जो था, वो आत्मा उनका कह रहा था, ये बूढ़ी माँ नहीं है, ये जितवाहन माता है। तो उनका आत्मा कहता, तो बूढ़ी माँ बोली का, बेटा बहुत रात हो गया, हमको रहने के लिए थोड़ा जगह दोगी। तो दुखनी बोली, हाँ माँ रह जाइए ना मेरा घर में। तो रह गई। उसके बाद बोली का, बेटा हमको कुछ खाने पीने दो, बहुत भूख लगा है। तो दुखनी बोली का, हाँ माँ जी खा लीजिए ना, सबको खाना खा लिया है, आप भी थोड़ा खा लीजिए, भूख लग जाएगा, मेरा खाना आपको पसंद है तो आप खा लीजिए। तो खुद्दी का भात जो बनाई थी या डंटी जो थोड़ा रखी थी बना के, खाने पीने के बाद जो बचा हुआ वो दे दी उसको। तो बूढ़ी माँ खा ली, बहुत प्रेम से खा ली बूढ़ी माँ। खाने के बाद बोली बूढ़ी माँ, हम तो थोड़ा सा आराम करेंगे, हम कहाँ जाएंगे इतना रात को। तो ठीक है माँ आराम करिए। तो टूटा हुआ खाट में बिछावन बिछा दी दुखनी, उसमें बूढ़ी माँ सो गई और अपने फटा हुआ चटाई में दुखनी बहन सो गई। तो थोड़ा देर के बाद जब आधा रात हुआ, तो बूढ़ी माँ बोलती है, जे बेटा हम थोड़ा सा इधर जाएंगे, थोड़ा सा लेट्रिन करने जाएंगे, बहरी जाएंगे हम।
तो कहाँ जाएंगे? तो बूढ़ी माँ कहाँ जाइएगा, मेरा घरवे में वो कोना में ना बैठ जाइए, कहाँ जाइएगा, इतना रात हो गया तो बूढ़ी माँ वहीं पर बैठ गई, वहीं पर लैट्रिन कर दी, वहीं बहरी कर दी। अब पुराना शब्द में उसको कोई कोई बोलता है बहरी बोलता है, तो वहीं बहरी कर दी। तो उसके बाद बोली का हम कहाँ पोछेंगे बेटा, पानी वानी नहीं है दिखा रहा, कहाँ पोछेंगे? तो मेरा माथा में पोछ दीजिए बूढ़ी माँ। तो माथा में पोछ दी। उसके बाद जब बूढ़ी माँ बोली का बेटा अब हम जा रहे हैं, सुबह हो गया, अपना घर को चलेंगे। तो बोली ठीक है बूढ़ी माँ। तो बोली का जे हम हाथ धो ली, माथा में पोछ दी। तो उसके बाद बोली का जो क्या लेगी बेटा तुम, हर हर ना फर फर? तो बोली का जो हर हर लेंगे। तो बोली का ठीक है बेटा, तो हम चलें अपना घर में, हाँ तुम अच्छा से रहना तुम। तो उसके बाद बोलने के बाद बूढ़ी माँ गायब हो गई। तो उसके बाद जो दुखनी जो है नींद लग गया, सो गई दुखनी, वही टूटी हुई खाट में सो गई, टाटी लगा दी और सो गई अपना घर में। फिर सुबह होता है तो दुखनी देखती है घर अन्न धन से पूरा भर गया है। अब भगवान जितवाहन गोसाई का चमत्कार है। दुखनी प्रणाम करने लगी, हे जितवाहन गोसाई बहुत बड़ा चमत्कार किए, ये हम सपना देख रहे हैं ना कोई हकीकत में है। तो बहुत अच्छा से अपना मन ही मन सोचने लगी। उसके बाद वो नहाने चली गई। उस दिन उपवास था, दूसरे दिन वो नहाने चली गई। तो पोखर में सब देखती है तो बोलती है क्या रे बहन तुम्हारा माथा में क्या ऐसा केस हो गया है, सोना का बाल हो गया है, कैसे सोना का बाल हो गया? तो दुखनी जो है कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना घर नहा के चले आई। नहा के उसके बाद सब बाल बच्चा सब नहा धोवा लिया। उस दिन दूसरे दिन उपवास था। तो आ गई तो देख रही है कि सुखनी जो है बोलती है अभी तक काम करने नहीं आई है मेरी बहन, अभी तक इतना देर में चले आती है, काम करके चल जाती है, अभी तक नहीं आई है। तो दौड़ी सुखनी दुखनी के घर चल गई और बोली का बहन तुम काम करने नहीं गई है, तुम मेरा घर क्यों नहीं गई आज की ना? तो सुखनी बोलती है हाँ बहन आज की ना परब अभी नदी से नहा के आ रहे हैं। तब तक उनके घर में जो बहरी की थी बूढ़ी माँ जगह जगह में कोना कोना में सोने का जैसा माटी के मेढ़ जैसा सोने का बन गया, कोना कोना में सब कुछ उसका सोना का ढेला हो गया। तो वो मैं दुखनी का घर में घुसी, सुखनी तो देख ली। तो बोली का ये सब तुमको कैसे हो गया, सोना का बाल हो गया, तुम्हारा घर द्वार देखते हैं बदलने लगा, पक्का होने लगा, बाल बच्चा सुंदर सुंदर पहनने लगा, कैसे ऐसा हो गया? तो सुखनी बहन हम कुछ नहीं जानते हैं। सुखनी बहन रात में एगो बूढ़ी माँ आई थी, बहुत सदा बाल था, पका हुआ केस था, ऐसे हमको आई, बोली हमसे खाना वाना मांगी, हम दे दिए। उसके बाद फिर वो बोली जे हम कहाँ जाई बहरी? तो बोले हमारा घरवे में कर दीजिए बहरी। तो कर दी, माथा में मेरा पोछ दी। तो बोली हर लेवे ना फर तो हम बोले हर ले। तो बोली उसके बाद बूढ़ी माँ गायब हो गई। उसके बाद हम सो गए। फिर सुबह उठे, नहा धोवा के ही पोखर से आए। हम कुछ नहीं जानते हैं जो क्या हुआ नहीं हुआ। जितवाहन गोसाई को हम प्रणाम करते हैं, हम क्या करेंगे, जो मेरे पास था बना के दिए थे तो हम खिला दिए, वही ठो खाया था, सब बाल बच्चा हम नहीं खाए थे, खिला दिए, बूढ़ी माँ को खाई थी। उसके बाद चले गई बूढ़ी माँ, हम जाते हुए देखे नहीं कैसे गायब हो गई। तो बोली का नहीं तुम झूठ बोलती हो, कहीं से चोरी करके लाई हो, क्या की हो नहीं की हो? बोली नहीं बहन ऐसे हम किए हैं। बूढ़ी माँ को आई थी। बोली ठीक है, हम अगले साल जो आए, अगले साल जितिया आएगा ना तो हम जितिया पर्व इसी तरह करेंगे। तुम्हारे घर से साग का डंटी ले जाएंगे और खुद ही ले जाएंगे, अपने घर भी हम बनाएंगे और जितवाहन गोसाई रात में बूढ़ी माँ आएगी तो खिलाएंगे। तो दुखनी बोलती है नहीं बहन तुम इस तरह क्यों करती हो, हम तो दुख से इस तरह किए ना, तुम हमको नहीं दी मांगे तो अच्छा सामान, हमको डंटी दी साग का और खुद ही दी, तो वही तो बनाए खाएँ जो रखा था बूढ़ी माँ को खिला दिए, तुम बढ़िया खिलाना। तो वो चल गई। दूसरे साल जितिया आया, घुरी साल जितिया आया तो जितिया की तो ऐसे बूढ़ी माँ आई रात के, बोली का टटिया खोल बेटा के बाड़े? तो टटिया खोली, बोली का हमरा बड़ी जोर भूख प्यास लगल बा। तो वही डंटी का साग और खुद ही खिला दी। और बोली का जे हम कहाँ जाई बहरी, कहाँ लेट्रिन जाई? तो यहीं कर दी कोनवा में। तो कोनवा में कर दी। बोली कहाँ पोछब? तो हमारा माथा में पोछ दी। तो उसका नकल की तो उसका घर गोटे गंदा हो गया, सुखनी का गोटे पूरा घर गंदा हो गया। तो दूसरे दिन जब सुखनी जो है देख रही है सुबह उठ के पूरा घर गंदा हो गया है,
तो बोलती है जो पूरा घर मेरा गंदा हो गया और मेरा बहन का घर इतना भर गया, हम जाएंगे बोलेंगे। तो अपना बहन के घर गई, दुखनी घर। बोलते हैं दुखनी बहन तुम्हारे अनुसार हम किए, लेकिन तुम तो बोली बताई वैसी किए हम तुम्हारे अनुसार। मेरा घर तो पूरा ना गंदा से लेटरिन से भर गया, महक रहा है, और बोलो तुम्हारे घर में इतना धन यन हो गया, हम कंगाल हो गए, काहे ऐसा हो गया, काहे ऐसा कर दी हमको बूढ़ी माँ। तो दुखनी बहन बोली, बहन तू हमारा नकल काहे करी बहन, तुम्हारे घर तो बढ़िया बढ़िया अनाज रखा था, तुम 56 प्रकार का अनाज बना के बूढ़ी माँ को खिलाती तो बूढ़ी माँ खुश होकर तुम्हारा धन उसी तरह वर्षा करके जाती। तो तुम तो नकल की, तुम्हारे घर में धन भरा हुआ है, तुम डंटी का सा खिलाई, खुदी का भात खिलाई, तो तुम नकल की, इसीलिए ऐसा हुआ। सो देखो हम प्रणाम करते हैं जितवाहन गोसाई को, हमारे पास नहीं था, ऐसे ऐसे था, जितवाहन गोसाई दिया, तुम नकल की तो तुम्हारा ऐसा हो गया। से देखिए कहानी वैसे किसी को नकल करना नहीं चाहिए देख के। तो जितिया का कहानी इतने तक है, मैं अंत करती हूँ। आप सभी गुरु बहन को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा कहानी अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आप सभी को प्रणाम।